मंडी में लगातार हुई भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है और इस साल हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही मंडी में हुई है। वैसे आज मंडी में आसमान साफ बताया जा रहा है, लेकिन वहां से सामने आ रहे बर्बादी के आंकड़ों ने लोगों को डरा दिया है। कल एक ही दिन में हिमाचल में 16 जगहों पर बादल फटे, इसमें अकेले मंडी में 13 जगहों पर यह घटनाएं हुई। 10 लोगों की मौत हुई, 30 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। तबाही के निशान छोड़ गया जून। मंडी पर टूटा मुसीबत का पहाड़। मूसलाधार सैलाब ने मचाई भारी तबाही। मंडी बेबस नजर आया। कुदरत के संकट के बीच जो वक्त गुजरा वो दर्दनाक है। तबाही की तस्वीरें अभी वैसे ही डरावनी हैं, क्योंकि मंडी में मूसलाधार बारिश के बाद जो बर्बादी हुई है उसके बाद रेस्क्यू का काम अब तक पूरा नहीं हुआ। जून के आखिरी दिनों में मंडी पर मौसम की मार पड़ी। 1 जुलाई को तो मंडी खौफ से भर गया। 1 जुलाई वाले संकट की सबसे हैरान करने वाली ये तस्वीर देखिए। मंडी में एक टनल का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद थे। तभी टनल के एंट्री पॉइंट से बिल्कुल सटे अचानक जमीन खिसकी। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। मजदूर जान बचाकर भागने लगे। भूस्खलन का मलबा टनल के एंट्री पॉइंट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि टनल के ऊपर जल भराव हो रहा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद से टनल का निर्माण कार्य रोक दिया गया था। ये टनल पठानकोट मंडी प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। पठानकोट से मंडी तक 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रोजेक्ट के तहत मंडी शहर को बाईपास करने के लिए 3.5 किलोमीटर की 2 टनल का निर्माण किया जा रहा है। कल बादल फटने से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा। ये थुनाग की तस्वीरें हैं, जहां 16 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। बादल फटा तो वहां भी अफरा तफरी मच गई। मंडी के करसोग इलाके में भी कल लोग त्राहिमाम करने लगे। इन तस्वीरों से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसमानी आफत ने किस कदर तबाही मचाई होगी। दूसरी ओर लगातार बारिश के बाद पंडो डैम पर भी दबाव बढ़ा। हालात को देखते हुए वहां से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। पंडो की कुकलाह नदी में बादल फटने के बाद अचानक इतना पानी भर गया कि हर ओर तबाही मच गई। कुदरत के कहर से हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही मंडी में हुई। वहां सिर्फ एक दिन में कल 16 जगहों पर बादल फटे और नतीजा ये हुआ कि इन घटनाओं में 10 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा लोग लापता हो गए, 24 घर तबाह हो गए, 12 गौशाला तबाह हुई, 30 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई और संकट के बीच से 300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। आज मंडी में येलो अलर्ट है। खतरा थोड़ा सा कम है, लेकिन प्रशासन के सामने अब असल चुनौती राहत और बचाव कार्य चलाने की है। मंडी से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। अमन भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अमन, वहां पर क्या हालात हैं? हालांकि मंडी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर अर्पिता, क्योंकि जगह जगह जितने रिमोट इलाके हैं हिमाचल के उनमें ज़्यादा डैमेज हुआ है। 3 जगह मंडी में, क्योंकि करसोग, धर्मपुर, गोहार ये इलाके हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है और अलग अलग जगह पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है वो जाकर रेस्क्यू कर रही है। अब तस्वीरें देखिए कि ये इस रोड को बिल्कुल सामने जहाँ पे हम अब ट्रेवल कर जाने वाले, यहाँ से रोड की कनेक्टिविटी नहीं है और रोपवे के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पर जाने को मजबूर हैं। लेकिन साथ साथ ये भी आंकड़ा चिंताजनक है कि 16 अब तक 10 मौत हो चुकी हैं और 34 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं और उसमें से 11 ऐसे हैं जो पानी के साथ बह गए। और यही ब्यास नदी है, अब देखिए कि जो पूरे उफान पर थी और
गाड़ी कैसे, आप देखिए कि वो बिल्कुल ब्यास नदी के किनारे उसके अवशेष हैं, वो डैमेज हुई हुई गाड़ी है। तो ऐसे 24 घर हैं हिमाचल के जो कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं और 300 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन जो ये 10 से ज़्यादा मौत वो भी अकेले मंडी में, और 34 लोग ऐसे जो अभी भी लापता हैं। तो ये एक चिंताजनक ज़रूर हालात हैं। और आज क्योंकि येलो अलर्ट है, लेकिन हालात जैसे हिमाचल के हैं कि कांगड़ा और चंबा के अंदर आज भी ऑरेंज अलर्ट है। और इन गांवों में आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम आज गोहार के अंदर पहुंच रही है 2 दिन बाद, क्योंकि वहां पर पूरे तरीके से 17 किलोमीटर से ही रोड की कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में यहां पर कनेक्टिविटी का खत्म होना, रोड्स 406 रोड ऐसे हैं जो इंटरनल हिमाचल के बिल्कुल कंप्लीटली बंद हैं। तो ये हालात चिंताजनक हैं। और लेकिन कोशिश है एडमिनिस्ट्रेशन की, रेस्क्यू टीम्स की, कि वहां पर जाकर लोगों का हाल जाना जाए, कंपनसेट किया जा सके जिस भी तरीके से हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमन तमाम जानकारी के लिए। जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई की शुरुआत तक हिमाचल बेबस नजर आ रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त तबाही है। ये तबाही की ही 3 तस्वीरें हम मंडी की देख लीजिए, कांगड़ा की देख लीजिए, ऊना की देख लीजिए। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो हालात को थोड़ा समझ पाएंगे कि किन तरीके की परिस्थितियों में लोग वहां पर अब रहने को मजबूर हैं। मॉनसून ने उत्तराखंड में भी तबाही मचाई है। 4 धाम यात्रा को कई बार रोकना पड़ा और यमुनोत्री मार्ग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इधर यूपी, एमपी और बिहार के मैदानी इलाकों में भी पानी पानी है। उत्तराखंड का हाल भी मानसून की मार से बेहाल है। सबसे ज्यादा असर 4 धाम यात्रा के मार्ग पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। फिलहाल यमुनोत्री हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है। बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के पास हुए हादसे के बाद अभी भी 7 मजदूरों की तलाश जारी है। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने 2 जुलाई के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। किसी भी जोखिम से निपटने के लिए फिलहाल कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आज 2 दिन के बाद लोगों को राहत मिली है, जहां एक तरफ लगातार पिछले 2 दिन से बारिश ने कोहराम मचाया हुआ था, वहां आज पहाड़ी क्षेत्रों में भी धूप खिलने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। यात्रा जो है एक बार फिर से सुचारू कर दी गई है। हालांकि यमुनोत्री हाईवे को खोलने का जो चैलेंज है वो लगातार बना हुआ है। इधर रुद्रप्रयाग का तो ये हाल है कि बांगर पट्टी के 13 गांव पिछले 4 दिनों से जिला मुख्यालय से अलग थलग हो चुके हैं। इन्हें जोड़ने वाला मयाली रणधार मार्ग बारिश की वजह से आने जाने लायक नहीं बचा। मुनिया घर के पास तो सड़क बादल फटने से पूरी तरह बह गई है। आप देख सकते हैं जो मयाली रणधार मोटर मार्ग है, यह मोटर मार्ग लगभग बांगर पट्टी के 13 गांवों को जोड़ता है और मोटर मार्ग फिलहाल पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया है। मोटर मार्ग की यह स्थिति जो आप देख रहे हैं, यह एक स्थान पे नहीं बल्कि कई स्थानों पे बनी हुई है। इससे लगभग 2 किलोमीटर आगे मोटर मार्ग पर जो मोटर पुल था वह भी बारिश की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में जो बांगर पट्टी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा जो बांगर पट्टी के 13 गांवों के ग्रामीण हैं वह इन दिनों पैदल आवाजाही करने को मजबूर हैं। अब यूपी के झांसी में मऊरानीपुर गरौठा इलाके में रेलवे के इस अंडर ब्रिज की तस्वीरें देखिए, जो लगातार 8 घंटे की बारिश के कारण लबालब भर गया। निकासी के बस दावे हैं, पुख्ता इंतजाम कुछ है नहीं। लिहाजा हर मॉनसून में इस इलाके का यही हाल हो जाता है। परेशान होकर लोगों ने अंडर ब्रिज में ही नाव उतार दी। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और कई अन्य राज्यों में बाढ़ के हालात डराने लगे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन जरा तस्वीरों को आप देखिए, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, झांसी हो, प्रयागराज हो, रायसेन हो, बालासोर हो, गुरुग्राम हो, धौलपुर हो या रोहतास हो। इन सब जगह आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा और लोग इन्हीं हालातों में रह रहे हैं।
लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, दुकानों तक पानी पहुंच चुका है, सड़कें बह चुकी हैं, अंडरपास में आप देखिए पानी भर चुका है, लोग घुटनों तक डूबे हुए यहाँ से जाने के लिए मजबूर हैं, वाहन जाम वहाँ पर जो है वो अब थम चुके हैं और नाव चलनी शुरू हो चुकी है। यूपी की नदियों में जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। इसका असर संगम नगरी प्रयागराज में भी देखा जा रहा है। यहां बने घाट अब धीरे धीरे पानी में डूबने लगे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बने नए दशाश्वमेध घाट पर पानी सीढ़ियों तक आ चुका है। वहां से पूरी जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ठीक वही हाल संगम नगरी प्रयागराज का भी है। हम इस वक्त महाकुंभ में बनी नई घाट यानी कि दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में मौजूद हैं और आप अगर देखेंगे इस तस्वीर को मेरे इर्द गिर्द तो आपको देख पाएंगे कि जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे इर्द गिर्द मेरे कमर के ऊपर तक यहां पानी आ गया है। ये मत समझिए कि पीछे नदी है तो मैं नदी में हूं, ये घाट है। यहाँ आप रेलिंग देखेंगे तो ये बाकायदा सीढ़ियां हैं। अंदाजा ऐसे लगाइए इस रेलिंग से कि वो रेलिंग वहां से शुरू हो रही है और वो रेलिंग यहाँ खत्म हो रही है। ये पानी और गहरा है और नीचे है और इससे आप अगर धीरे धीरे ऊपर आते हैं तो पानी जो है वो और ऊपर आता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ से ऊपर आता हूँ तो आपको समझाऊं अगर कि मैं एक कदम नीचे रखूं, एक कदम ऊपर रखूं तो इतना अंतर आएगा यानी कि ऊपर और नीचे आने में। और इस कदर का पानी जो है यहाँ पर फिलहाल भरा हुआ है और गहराई इस पानी की ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है जो तेज़ी इस पानी की है वो आप देखिए, मुझे इसको रेलिंग को पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि जो फ्लो है, जो पानी का फ्लो है वो बहुत तेज़ है। एक बार पानी के फ्लो पर कैमरा ले जाइए और पानी के फ्लो को दिखाइए, एक बार इस छोर पे और एक बार उस छोर पर। किस तरह से यहाँ पे भी अगर तस्वीर आप देखेंगे, ये पूरी एक तरह से बनाया गया था कि इसको यहाँ से देख रेख होगी, अगर बाढ़ आएगी तो यहाँ पर भी इसके जो सीढ़ियाँ हैं ये भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। और सबसे खतरनाक कोई चीज़ अगर यहाँ समझ में आ रही है तो वो है पानी का जो प्रवाह है यानी कि जो वाटर फ्लो है वो बेहद खतरनाक दिखता है। इस फ्लो के तहत इतनी तो बात साफ है कि प्रयागराज में ये केवल अभी बाढ़ की शुरुआत मात्र है। माना जा रहा है अगले एक हफ्ते में पानी और ऊपर आएगा और जिन सीढ़ियों पर अभी पानी नहीं पहुंचा है उन सीढ़ियों पर भी पानी जो है वो पहुंचेगा। वो यूपी के लखीमपुर खीरी में भी संकट दिख रहा है। वहां एक घर देखते देखते पल भर में शारदा नदी में समा गया। बढ़े जल स्तर के चलते शारदा नदी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, लिहाजा उसके किनारों पर खतरा बढ़ा है। उन्हीं लहरों ने कल मकान को बहा दिया है।